67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। कल जिस तरीके से क्वेश्चन आउट हो गया था, पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से बीपीएससी के अधिकारियों में हलचल तेज हो गई। वहीं आज बीपीएससी के सचिव जीउत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इसको लेकर साइबर सेल से जांच कराने की हम लोगों ने मांग की है और उसको लेकर कल ही हमने डीजीपी को पत्र लिख दिया था और इसकी पूरी तरीके से साइबर सेल से जाँच होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग दोषी होंगे उन पर कड़ी कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा भी होगी। यानी कह सकते हैं कि बीपीएससी की 67वीं परीक्षा है कल रद्द कर दी गई। पेपर लीक हो गया था जिसको लेकर पूरी तरीके से छात्रों में भी गुस्सा था। इसको लेकर जीउत कुमार जो बीपीएससी के सचिव है उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है और बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है हलचल तेज भी है। क्या कुछ नज़ारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और जीउत कुमार ने क्या कुछ कहा बीपीएससी के सचिव, पहले वो आप जरा सुने। कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी तो हम लोगों ने उसके चेयरमैन हम ही थे कमेटी के। तो हम लोग का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोग ने कल ही डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और उसकी सूचना आयोग को भी दें। आज निकल आई थी, आज भी अलग अलग जिलों से नहीं, आज एक्चुअली 15 तारीख को सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका कुछ एग्ज़ाम मटेरियल उन लोगों को देना था और ब्रीफ करना था। उसी सिलसिले में 20 जिलों के एडीएम आए हुए थे और अभी तो हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। सर, ऐसी जानकारी में अभी ये मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है या कुछ पूछताछ आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ जानकारी? नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वहीं से हुआ है। वो आरा में कोई वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय है। वहाँ तस्वीरें भी आई थी कि छात्र बहुत हंगामा कर रहे थे, एक कमरे में छात्रों को बिठाकर पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया। इस तरह का आरोप है। बाकी तो जो पुलिस जांच कर रही है उसमें सच्चाई पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या सही है। अभी ये साइबर सेल वाले क्या आप लोग के संपर्क में हैं? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं है। हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आयोग कार्यालय से, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। किस लेवल पे जांच कर रही है, वो क्या दे? अब तो वो बताएंगे किस एंगल पर जांच कर रहे हैं। हम होपफुल हैं कि यह जांच जो है बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और जांच भी बहुत लंबी नहीं चलेगी क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है बस आधे घंटे का डेवलपमेंट है। किस सेट की परीक्षा वायरल हुआ? सी सेट का। आप लोगों ने चेक किया उसको? क्या बिल्कुल किया। जैसे हम लोग को एक ईटीवी के माध्यम से हम लोग को एक सी सेट का क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ 11:53 पर, 12:06 पर। तो चूँकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, इसलिए जैसे प्राप्त हुआ तो हम लोग उसकी संपुष्टि नहीं किए कि हाँ ये सही है। लेकिन बाद में जब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया था केंद्रों पर, वहाँ से जब उसका हम लोग सत्यापन किए, उसे मिलान किए तो पाया गया कि वाकई में वही क्वेश्चन। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है और जिसको लेकर हमने रिपोर्ट सौंप दिया है और पूरी तरीके से रिपोर्ट की जो जांच हो रही है उसके बाद ही हम लोग जो भी दोषी होंगे उन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए हमने डीजीपी साहब को कह दिया है और डीजीपी साहब को हमने पत्र भी लिखा है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।